हेलो फ्रेंड, आज हम आर.एस. अग्रवाल के क्लास 7 में एक्सरसाइज कह रहे हो टेस्ट बी जो हम स्टार्ट किए हुए थे उसमें हम ए वाला क्वेश्चन खत्म कर लिए थे और आज हम बी स्टार्ट करेंगे। ए वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक था और बी में क्वेश्चन 10 से स्टार्ट है। देखते हैं कहाँ तक खत्म कर पा रहा है। ठीक है, अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो होगी सारी एक्सरसाइज की, आप वहाँ वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ पे टेस्ट पेपर में जो कि आपका एक्सरसाइज 8C में है। ठीक है, तो आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। यहाँ देखिए इफ़ कह रहा है कि इफ़ 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C, ये आपस में बराबर है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे। तो A की वैल्यू अगर निकालते हैं तो A यहीं पर रहेगा 2 अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगा 3B अपॉन 2। B को छोड़ देते हैं और यहाँ से इन दोनों से हम यहाँ पे C की वैल्यू निकालेंगे। C की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ से अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 3B अपॉन 4। अब यहाँ पे हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C। तो A की वैल्यू क्या दी है 3B अपॉन 2। B जो रेशियो है B को B ही छोड़ देंगे। मैं सबको B के फॉर्म में की हूँ ताकि B यहाँ से मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर रेशियो है तो फिर C की वैल्यू क्या है 3B अपॉन 4। अब यहाँ पे B सारे सेम है तो B क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सबको B के फॉर्म में की हूँ। बचा गया है यहाँ पे 3/2, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 3/4। तो अब हमें इसे भी रिमूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको रिमूव करने के लिए हाईएस्ट मेरा 4 है और या फिर आप इस 2 और 4 का एलसीएम भी लेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो उस 4 से हम क्या करेंगे, इस सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3/2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई की हूँ, रेशियो 4/1 की हूँ, फिर रेशियो 3/4 इंटू 4 की हूँ। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम में कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, रेशियो 4 हो गया, रेशियो 3 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ़ A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/4 देन रेशियो ABC। सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ABC रेशियो निकालना है तो B को मैं B के फॉर्म में ही रहने दूँगी और A को E और C की वैल्यू निकालेंगे B के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या की हूँ, A इक्वल टू क्या करती हूँ 2B/3। यहाँ देखिए ये आपका A/2 इक्वल टू 3B है तो इन दोनों से यहाँ पे इसको भी इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2B/3 हो जाएगा। ठीक है, 2B/3 हो जाएगा। और सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे इन दोनों का यूज करके यहाँ पे C की वैल्यू निकाली हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा 4B/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर A रेशियो B रेशियो C निकालना तो 2B/3 रेशियो B रेशियो C की वैल्यू है 4B/3। B कैंसिल हो गया है और फिर यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों रेशियो में। तो ये 2/3 इंटू 3 हो गया, रेशियो 3 इंटू 1 हो गया, फिर रेशियो 4/3 इंटू 3 हो गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसमें 2 बचा 2 इंटू 1 तो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, जो कि आपका ऑप्शन क्या है ए वाला ऑप्शन। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन देखिए। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 4 है तो यहाँ पे हमें 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा सेम क्वेश्चन पीछे है, सेम टू सेम, कोई वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे x/y हम कर देंगे तो x/y इक्वल टू क्या हुआ है 3/4। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी तो हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई होकर 3y/4 हो जाएगा। हमें निकालना था 7x प्लस 3y/7x माइनस 3y। तो यहाँ पे x की जगह पे ये x की वैल्यू पुट करूँगी, दोनों में पुट की हूँ, फिर इसका ये मल्टीप्लाई कर दी हूँ तो 21y/4 प्लस 3y और यहाँ पे सेम नीचे वाला भी आया लेकिन माइनस में है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, ऊपर में 4 को एलसीएम लेते हुए यहाँ पे 21y प्लस 12y अपॉन में 4 करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो, और ये बड़ा वाला जो आपका अपॉन है उसका नीचे वाले ब्रैकेट को, नीचे वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वही वैल्यू आएगी। 4 से 4 ये कैंसिल हो गया तो इसमें बचा 21y और 12y और यहाँ पर 21y माइनस 12y ऐड हो गया है, 33y हो गया है, माइनस हो गया है 9y हो गया है, y से y कैंसिल हो गया है, फिर 3 से इसको कैंसिल कर दी हूँ तो ये 3 टाइम में कैंसिल हुआ, ये 11 टाइम है। तो इसका जो रेशियो क्या हो गया 11/3, जो कि आपका ऑप्शन सी है। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए। 13th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 15/19 टू मेक द रेशियो 3/4। मतलब इसमें हम क्या सबसे जो लीस्ट नंबर है वो माइनस करेंगे जो हमारा रेशियो 3/4 में आ जाए। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या मान ली हूँ, मैं मान ली हूँ कि मैं जो है वो x सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, तो 15 माइनस x हो जाएगा और अपॉन में 19 माइनस x होगा। तो रेशियो हमारा क्या था 3/4 का था तो अपॉन में करती हूँ, फिर यहाँ से क्या की हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई की हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई है। अब इस 60 को इस साइड लाई हूँ तो 60 यहीं पे है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसको इस साइड लाते हैं। ठीक है, नहीं तो माइनस प्लस का अंतर हो जाएगा, ये ज़्यादा है प्लस में, इसको यहीं पर रह देते हैं। कम वाले को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो 60 माइनस 3x माइनस 60 माइनस 5x हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस 3x था तो इसको इधर लाएंगे ताकि ये बड़ा वाला वैल्यू प्लस हो जाए, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x। माइनस करने पर इसकी x की वैल्यू क्या आ रही है 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए है।
ठीक है। अब उसके बाद 14th वाला नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर कह रहा है कि इफ़ ₹840 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 4:3, मतलब यहाँ पे 840 यहाँ पे रुपीज़ है और ए और बी को डिवाइड किया जा रहा है 4 और 3 के रेशियो में, तो बी का शेयर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं लिखी हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दी हूँ कि जो बी का शेयर है, बी का शेयर क्या है, यहाँ पे जो बी का शेयर है वो 3 है। तो यहाँ पे बी का शेयर कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 हम मान लेंगे। जो टोटल आपका रेशियो टर्म होगा उसका 7 हो जाएगा और हमें 840 में डिवाइड करना है। फिर यहाँ से क्रॉस कर दिया तो ये 120 टाइम में क्रॉस हुआ है और मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू 360 आई है। मतलब जो बी का शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 360 रुपीज़ हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। 15th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2, मतलब यहाँ पे ए और बी का जो ये रेशियो है, एज का रेशियो दिया है। अब कह रहा है 5 ईयर्स बाद इनका जो एज का रेशियो है वो हो गया है 15:7। तो उनका तो यहाँ पे ए का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो ए का प्रेजेंट एज हो जाएगा 5x और बी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। और यहाँ 5 ईयर्स बाद बोल रहा है, तो मैं क्या कहूँ 5x + 5 अपॉन 2x + 5 और इनका रेशियो क्या हो गया है 5 साल बाद 15:7। 5 ईयर्स बाद इसलिए 5 इसमें प्लस कर दिए हैं और इसका जो रेशियो है वो आ गया है इनकी एज का 15/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की हूँ तो 35 यही रहने दी हूँ, इसको इस साइड लाई हूँ तो माइनस में हो गया और इसको उस साइड ला गई हूँ ले गई तो ये माइनस में हो गया है। तो यहाँ पे 5x = 40 हुआ है और x की वैल्यू निकालने पर 8 आया है, ठीक है। तो हमसे ए का प्रेजेंट एज पूछा था, तो ए का प्रेजेंट एज हमने क्या माना था 5x माना था। 5 की वैल्यू हमारी थी, ये 5 है, यहाँ पे 8 की वैल्यू x थी, तो यहाँ पे 5 8 जब 40 ईयर्स हो जाएगा जो कि आपका ए का प्रेजेंटेज हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th नंबर। 16th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द बॉयज़ एंड गर्ल इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 9:5, मतलब यहाँ पे ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 320 देन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज़, मतलब ये बॉयज़ और ये गर्ल्स का रेशियो दिया है और नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे दे दिया है और हमसे पूछा है टोटल, तो टोटल में तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों आएंगे। यहाँ पे गर्ल्स का नंबर दिया है लेकिन बॉयज़ का नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बॉयज़ का नंबर निकालेंगे, ठीक है। बॉयज़ का नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया था वो 9:5 दिया था, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, हम बॉयज़ का मान लेंगे यहाँ पे x नंबर होगा और गर्ल्स का हमारा नंबर दिया हुआ है 320, तो रेशियो x रेशियो 320। यहाँ पे क्या की हूँ इसको अपॉन के फॉर्म में लिख दी हूँ और यहाँ से मैं क्या की हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली हूँ। तो यहाँ पे कितना आया है 576 इसको सॉल्व करने पे, मतलब ये क्या हो गया है 576 बॉयज़ हैं, बॉयज़ का नंबर निकला x, ठीक है, क्योंकि x हमने बॉयज़ का नंबर को मान रखा था। टोटल हमसे पूछा है स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे 320 गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं 576, ऐड करेंगे तो 896 हो जाएगा, मतलब पूरे स्कूल में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 896 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। 17th देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व की थी उसके बाद ही मैं यहाँ पे फिल की हूँ। यहाँ देखिए a रेशियो b = 2:3 दिया है और b रेशियो 3 = 4:5 दिया, तो हमें c रेशियो a पूछा है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे CA बोला है तो हम क्या कर देंगे A/C कर देंगे, फॉर्मूला हमारा होता है A/C = A/B × B/C। तो यहाँ पे A/B की वैल्यू दी है 2/3 और यहाँ पे B का दिया है BC का 4/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 × 4/5, कुछ क्रॉस नहीं हो रहा है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दी हूँ, तो ये हो गया 8/15। तो ये A रेशियो C का आया है 8/15, हमें A रेशियो C नहीं बोला था, हमें उल्टा पूछा है C रेशियो A बोला है, तो C के वैल्यू ये है और A की वैल्यू ये है, तो ये क्या हो जाएगा 15:8, जो कि यहाँ पे मैं फिल की हूँ, ठीक है। सेकंड देखिए कह रहा है इफ़ 16% ऑफ A = 20% ऑफ B, मतलब यहाँ पे जो 16% है A का वो 20% B के बराबर है, तो हमें A और B का A रेशियो B का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 16% ऑफ A बोला है तो 16/100 × A कर दी हूँ और यहाँ पे 20% ऑफ B बोला था तो 20/100 × B कर दी हूँ। ये 100 कैंसिल हो गया है और फिर मैं क्या करती हूँ A को यहीं छोड़ दी हूँ, B को इस साइड लाई हूँ तो ये अपॉन में आ गया है और 16 को इधर भेजी हूँ तो ये अपॉन में आ गया है, तो A/B = कितना हो गया है 20/16। दोनों को क्या किया 4 से डिवाइड कर दी हूँ तो हो गया है 5/4, तो A और A रेशियो B की वैल्यू क्या आ गई 5:4 लिखी हूँ। यहाँ पे देखिए कह रहा है इफ़ A = 1/3B एंड B = 1/2C, तो हमें ABC रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या की हूँ A की वैल्यू छोड़ दी हूँ वैसे ही, अब यहाँ पे B की वैल्यू दी है तो मैं यहाँ से क्या कर दी हूँ C की वैल्यू निकाल ली हूँ, ठीक है। C की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे B को ऐसे ही छोड़ दी हूँ, देखिए A की वैल्यू सेम ही है, यहाँ पे B का निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C = क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा, देखिए मैं लिखी भी हूँ यहाँ पे A = 1/3B और C की वैल्यू 2B, हमें निकालना था ABC के फॉर्म में, ठीक है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ए का जो वैल्यू दिया है वो 1/3 बी था, तो यहाँ पे b/3 रेशियो बी और रेशियो सी की वैल्यू 2b/, तो बी के फॉर्म में की हूँ ताकि यहाँ पे सारे बी कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 था तो हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ से कैंसिल करना है, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी यहाँ पे कैंसिल होगा। तो तीनों में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 1/3 इंटू 3 हो गया, ये 3 इंटू 1 हो गया और ये 3 इंटू 2 हो गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका जो रेशियो है वो 1:3:6 आया है, ठीक है। फिर क्यों यहाँ देखिए सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7 दिया है और यहाँ पे बी रेशियो सी दिया हुआ है आपका 6:11। तो हमें क्या बोला है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हमें पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर या थर्ड की तरह ही करेंगे, ठीक है। ये ए अपॉन बी के फॉर्म में रख लेंगे 5/7 और ये बी अपॉन सी करेंगे 6/11 के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे ये लिखी हूँ ए अपॉन बी इक्वल टू 5/7 और यहाँ पे बी अपॉन सी इक्वल टू लिखी हूँ 6/11। यहाँ से ए की वैल्यू निकाली हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 5b/7 आया है और इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू निकाल रही हूँ। सबको बी के फॉर्म में निकाल रही हूँ ताकि बी मेरा कैंसिल हो जाए, मैं हर जगह ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू अब मैं ए बी सी रेशियो के फॉर्म में निकालूँ तो ए की वैल्यू मेरी क्या है 5b/7 है, फिर रेशियो बी है तो बी को बी छोड़ देंगे, फिर रेशियो सी है तो सी की वैल्यू हमने 11b/6 रखा, ठीक है। बी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ से इसको भी रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए मैं इसका एलसीएम लूँगी। आपका एलसीएम आएगा 42, मतलब 42 इसमें भी मल्टीप्लाई करूँगी, 42 यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगी, 42 यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगी, तो 5/7 इंटू 42 हो गया, फिर रेशियो 42 इंटू 1 हो गया, फिर रेशियो 11/6 इंटू 42 हो गया। यहाँ से इसको क्या कैंसिल किया 6 टाइम में, मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू 30 आई, फिर रेशियो है इसका मल्टीप्लाई करने पे 42 आया, इसको ये कैंसिल किया है 7 टाइम में और इसका मल्टीप्लाई रेशियो 77 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आंसर हो गया आपका आंसर हो गया 30:42:77। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी आपका क्या है ट्रू फॉल्स है, तो इससे भी पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा तभी हमें आप जाके ट्रू है कि फॉल्स है वो बता पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पहला कह रहा है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.4 एंड 0.9 इज 0.6, ये 0.6 है, ठीक है, हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन को हम क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हम, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन हमारा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म होता है। फिर मैं यहाँ पे क्या की हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की हूँ और प्रोडक्ट ऑफ मीन की हूँ। मीन करने पे x² हो गया और ये इसका मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए x² डबल x है, x की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों को रूट में डाल दी हूँ, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई की हूँ तो 0.36 आया है, इसको रूट से बाहर निकाली हूँ तो जब रूट से बाहर निकलेगा ये तो 0.6 होगा, ठीक है। तो 0.6 से बड़ा यहाँ पर दिया था, मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू दिया है। सेकंड है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12 इज 10.5। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो 9 और 12 के बीच जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो 10.5 होगा, तो इसका मैंने सॉल्व लिखा है। सॉल्व की हूँ यहाँ पे 9:12 प्रोपोर्शन 12:x, थर्ड वाले को मैं x मान ली हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की हूँ और यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाली हूँ तो इसकी जो वैल्यू है 16 आ रही है, जबकि यहाँ पे दिया है 10.5, फॉल्स दिया स्टेटमेंट। फिर यहाँ देखिए कह रहा है इफ़ 8:x प्रोपोर्शनल 48:18, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू बोल रहा है 3 है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे 8:x है, प्रोपोर्शनल 48:x है, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम से यहाँ पे की हूँ मैं, तो ये x इंटू 48 हो गया है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्स मीन से, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्यों, तो 8 इंटू 18 हुआ है। यहाँ से x की जब मैं वैल्यू फाइंड की हूँ यहाँ पे सॉल्व करके तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है और यहाँ भी हमें x की वैल्यू 3 ही दिया था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू दिया है। लास्ट में देखिए कह रहा है इफ़ 3a + 5b रेशियो 3a - 5b इक्वल टू 5:1, तो यहाँ पे a और b का जो रेशियो है 5:2 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3a + 5b अपॉन 3a - 5b का जो रेशियो है 5/1 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हूँ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई की हूँ तो ये हमारी वैल्यू आई है। अब यहाँ देखिए 15a के पास इसको 3 को भेज दी हूँ, तो जब ये यहाँ प्लस से इधर आया है तो माइनस में हो गया, ठीक है। और 5b है यहाँ पे 25b माइनस में, तो इसको इस साइड लाई हूँ तो ये प्लस में हो गया है। तो ये 15a - 3a इक्वल टू 5b + 20b आया, तो इसका जो वैल्यू है 12a इक्वल टू 30b आया। a को यहीं पे छोड़ दी हूँ, b को इस साइड लाई हूँ तो b आया है यहाँ पे, तो अपॉन में आ गया है a/b, और 12 को इस साइड भेज दी हूँ तो इधर में ये अपॉन में आ गया है 30/12। क्रॉस कर दी हूँ किस सेट 6 से, तो ये 2 टाइम में डिवाइड किया, ये 5 टाइम में, तो इसका आंसर आ गया है 5:2। जो तो a रेशियो b हमारा पूछा था 5:2, तो यहाँ पे 5:2 ही मेरा आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू हो गया। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर 8 है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं लेसन 9 स्टार्ट करूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करिए, ठीक है। और आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। थैंक यू।